Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we are going to read about soil erosion topic from chapter 8 Soil. The removal or washing away of the loose topsoil by the action of strong winds and heavy rains is called soil erosion. जब भी स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेन से जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाता है या वॉश अवे हो जाता है, दैट इज़ नोन एज सॉइल इरोजन. सॉइल इज़ हेल्ड फर्मली इन प्लेस बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज. जो सॉइल है ये फर्मली हेल्ड करता है रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज को. सो द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कॉजेज सॉइल इरोजन. एंड जब हम ट्रीज़ को कट डाउन कर देते हैं तो सॉइल इरोजन टेक प्लेस होता है. Causes of soil erosion. The main cause of soil erosion is cutting down of trees on large scale. See here, deforestation. जब हम large number में trees को cut down कर देते हैं तो soil erosion होता है. This is known as deforestation. It exposes the soil to wind and water which carry away the topsoil. जब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ हो जाती है तो इससे क्या होता है, जो सॉइल है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाता है टू विंड एंड वाटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो कैरी कर लेते हैं टॉप सॉइल को. द इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन द सॉइल सरफेस कैन रिमूव द टॉप सॉइल. जब हैवी रेनफॉल होता है देन ऑल्सो जो सॉइल सरफेस है उससे टॉप सॉइल रिमूव हो जाता है. समटाइम्स मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल डिजॉल्व्स इन वाटर. समटाइम्स जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं एंड सीप थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल, देयर बाय मेकिंग द सॉइल इनफर्टाइल. और ये क्या होता है, ये डीप लेयर्स तक ये जो वाटर है चला जाता है और जिससे क्या होता है जितने भी मिनरल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में और सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अवे पार्टिकल्स ऑफ सॉइल विद इट. स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण जो पार्टिकल्स ऑफ सॉइल है वो ब्लो अवे हो जाता है. इट यूजुअली टेक्स प्लेस वेयर देयर इज़ लेस वेजिटेशन. और ये यूजुअली वहीं पे टेक प्लेस होता है जहाँ पे वेजिटेशन बहुत लेस होता है. The heat of the sun evaporates the moisture of exposed soil and dries it up. जो हीट होता है सन का वो इवेपोरेट कर देता है सॉइल का मॉइस्चर एंड बिकॉज ऑफ इट वो ड्राई हो जाता है. ड्राई सॉइल्स ब्रेक अप ईजीली. जो ड्राई सॉइल होता है वो ईजिली ब्रेक हो सकता है एंड टर्न्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. और जो स्मॉल पार्टिकल्स में टर्न आउट हो जाता है एंड इज़ ईजिली ब्लोन अवे बाय विंड रिजल्टिंग इन सॉइल इरोजन. और वो ईजिली ब्लोन अवे होता है जब भी विंड आती है और इसका रिजल्ट क्या होता है कि सॉइल इरोजन. ओवरग्रेजिंग बाय कैटल रिमूव्स द प्लांट कवर फ्रॉम द सॉइल. जब भी ओवरग्रेजिंग होती है बाय कैटल्स ये क्या होता है, प्लांट का जो कवर है फ्रॉम द सॉइल वो रिमूव हो जाता है. एज अ रिजल्ट सॉइल इरोजन इंक्रीजेस. प्लोइंग ऑफ हिल्स फॉर कल्टिवेशन ऑल्सो लूजन्स द सॉइल. जब भी हिल्स में कल्टीवेशन के लिए प्लोइंग की जाती है वो सॉइल को लूज़ कर देता है एंड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इरोजन बाय विंड. एंड दिस इंक्रीजेस, जो इससे क्या होता है रिस्क ऑफ इरोजन बाय विंड इंक्रीज हो जाता है. नाउ लेट अस रीड फैक्ट इज द येलो रिवर ऑफ चाइना कॉल्ड हवांग हू इज़ ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ चाइना. जो येलो रिवर है चाइना का उसे सॉरो ऑफ चाइना भी बोला जाता है. दिस इज़ बिकॉज इट चेंजेस इट कोर्स वेरी ऑफन एंड कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. बिकॉज ये अपना कोर्स चेंज करता रहता है और जिससे क्या रिजल्ट होता है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ओके स्टूडेंट्स. सॉइल कंजर्वेशन. प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम वियरिंग अवे ड्यू टू फिजिकल फोर्सेज ऑफ वाटर एंड विंड इज़ कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. जब सॉइल को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम वियरिंग अवे, किन से, फिजिकल फोर्सेज ऑफ वाटर और विंड से, तो इसे सॉइल कंजर्वेशन बोला जाता है. सॉइल कैन बी कंजर्व्ड इन डिफरेंट वेज. सॉइल को हम डिफरेंट वेज से कंजर्व कर सकते हैं. इंक्रीज इन वेजिटेशन. द रूट्स ऑफ प्लांट्स
होल्ड द सॉइल फर्मली टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो रूट ऑफ प्लांट हैं वो सॉइल को फर्मली होल्ड करते हैं और जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। सो ग्रीन कवर शुड बी इंक्रीज्ड ऑन द सॉइल बाय प्लांटिंग ट्रीज लाइक नीम एंड पीपल। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या करना चाहिए कि ग्रीन कवर हमें इंक्रीज़ करनी चाहिए बाय प्लांटिंग ट्रीज़ लाइक नीम और पीपल, जिससे सॉइल इरोजन डिक्रीज़ होगा। Planting of trees on large scale on open land which has not been a forest is known as afforestation। जब हम ट्रीज़ को प्लांट करते हैं लार्ज स्केल में, कहाँ पे? ओपन लैंड में, जो ऑलरेडी फॉरेस्ट नहीं था, तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? एफॉरेस्टेशन। In areas where forest has been cut, planting trees in place of cut trees is called reforestation। इन केस अगर कहीं पे फॉरेस्ट में ट्रीज़ को कट कर दिया गया है और हम उसी प्लेस पे ट्रीज़ को प्लांट करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज reforestation। Now crop rotation. Crop rotation is a method of farming where a number of different plants are grown one after the other on a field so that the soil stays healthy and fertile। Crop rotation एक मेथड होता है फार्मिंग का जहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो किया जाता है वन आफ्टर अनदर ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड सो दैट जो सॉइल है वो हेल्दी और फर्टाइल रहे। इफ़ एनी कल्टिवेबल लैंड इज़ लेफ्ट बैरन, अगर कोई कल्टिवेबल लैंड को हम बैरन छोड़ देते हैं या वैकेंट छोड़ देते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, द लूज ड्राई सॉइल गेट्स इरोडेड ईजिली। तो क्या होता है? जो सॉइल है वो ड्राई हो जाता है एंड इट गेट्स इरोडेड। Thus, crop rotation always keep the soil covered with vegetation। इसलिए जो क्रॉप रोटेशन होता है वो सॉइल को हमेशा कवर करता है with vegetation। Now cover crops। Between harvesting one crop and planting the next crop, the field should not be left barren। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं वन क्रॉप और नेक्स्ट क्रॉप के बीच में फील्ड को बैरन नहीं छोड़ना चाहिए। दिस में ब्लो अवे द टॉप सॉइल, और इससे क्या हो सकता है कि टॉप सॉइल को ब्लो अवे कर सकता है एंड लीड टू डेप्लीशन ऑफ इम्पॉर्टेंट सॉइल न्यूट्रिएंट्स मेकिंग इट इनफर्टाइल। और इससे क्या हो सकते हैं? जो सॉइल में इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डेप्लीट हो सकती है और सॉइल इनफर्टाइल बन सकता है। फार्मर्स कैन प्रोटेक्ट द सॉइल बाय ग्रोइंग कवर क्रॉप्स until the next crop is planted। जो फार्मर्स हैं वो सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कवर क्रॉप्स को ग्रो करके। कब कर सकते हैं वो लोग? जब तक नेक्स्ट क्रॉप को हम प्लांट ना करें। फॉर एग्जाम्पल ओट्स एंड राई, फार्मर्स ओट्स और राई को भी प्लांट कर सकते हैं बिटवीन वन हार्वेस्टिंग क्रॉप एंड द नेक्स्ट क्रॉप, और इस प्रोसेस को बोला जाता है कवर क्रॉप्स। डेवलपमेंट ऑफ पैस्चर्स। द ग्रास एंड हर्ब्स डू नॉट गेट टाइम टू रिकवर। जो ग्रास और हर्ब्स होते हैं उनको टाइम नहीं मिलता रिकवर करने के लिए। एंड ग्रो ड्यू टू ओवरग्रेजिंग, और ये ग्रो करती हैं बिकॉज ऑफ ओवरग्रेजिंग। दिस लीड्स टू सॉइल इरोजन, और इससे सॉइल इरोजन होता है। टू प्रिवेंट सच इरोजन, एरिया शुड बी रिजर्व्ड फॉर pastures। Animals should be taken to such places for grazing and not allowed to wander। सॉइल इरोजन ना हो इसलिए हम क्या करना चाहिए? उन एरियाज़ को रिजर्व करना चाहिए फॉर पैस्चर्स। और एनिमल्स शुड बी टेकन टू सच प्लेसेस फॉर ग्रेजिंग। एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए उन प्लेसेस पे लेके जाना चाहिए। एंड नॉट अलाउड टू वॉन्डर, और उन्हें वॉन्डर करने नहीं देना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स। बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स अलॉन्ग रिवर बैंक्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। रिवर बैंक्स के अलॉन्ग हमें एम्बैंकमेंट्स को बिल्ड करना चाहिए या कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। सी हियर, ये रिवर है और रिवर के साइड में क्या हुआ है? एम्बैंकमेंट्स को बिल्ड किया है। द रिवर वाटर इज़ अनेबल टू फ्लड द नियर बाय फील्ड। इससे क्या होता है? जो रिवर वाटर है वो नियर बाय फील्ड को फ्लड नहीं कर पाता। सॉइल इज थर्स कंजर्व्ड फ्रॉम इरोजन थ्रू वाटर, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो सॉइल है वो कंजर्व हो जाता है और इरोजन नहीं होता बिकॉज ऑफ वाटर। मेकिंग टेरेसेस। कटिंग स्टेप्स और टेरेसेस ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल्स एंड बिल्डिंग बंड्स ऑन द आउटर एजेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। स्टेप्स में स्लोप के हिल्स को कट किया जाता है या टेरेसेस बनाए जाते हैं
फॉर कल्टिवेशन, इससे क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर पे कंट्रोल हो जाता है एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, और जिससे सॉइल इरोजन में रिडक्शन आती है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज टेरेस फार्मिंग, और दिस टाइप ऑफ फार्मिंग को हम टेरेस फार्मिंग के नेम से भी जानते हैं. ओके स्टूडेंट्स, so today we have read about soil erosion and how to conserve soil. Students, read both this topic properly. Okay, thank you and goodbye.